नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज है 19 सितंबर 2020, दिन है शनिवार का। कल 20 सितंबर है और आरओ एआरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा भी कल हो रही है। एग्जाम से पहले लास्ट 6 मंथ के जो सबसे अच्छे टॉप 100 करंट अफेयर्स हैं उस पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है और एग्जाम से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। लिंक दे दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये वीडियो अगर आपको वॉच करना है तो आप इस वीडियो का कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन चेक करें। और देखिए, बात करते हैं कोरोना के बारे में। तो देश में संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़कर 52 लाख हो गई है। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप अपने जीवन के लिए उन्नति के लिए कार्य कर सकेंगे। तो अब जो संक्रमित हैं उनकी संख्या लगभग 1 लाख के आसपास प्रतिदिन आ रही है। आपको बहुत अधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। एक गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करने का निर्णय ले लिया गया है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम लंबित था उसे बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेपर लीक प्रकरण में एसटीएफ की ओर से अंतिम चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आयोग ने शुक्रवार को यह अहम फैसला लिया। इन विषयों की परीक्षा में तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग के इस निर्णय से अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा हुई थी 29 जुलाई थी। एग्जाम वाले दिन ही ये लग रहा था कि पेपर आउट हुआ है हिंदी और सामाजिक विज्ञान का। फिलहाल जांच हुई, मामला ठंडे बस्ते में था, लेकिन 28 मई 2029 को एसटीएफ वाराणसी ने जब आयोग में छापा मारा था और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार किया था, तो उसके बाद ये जो पूरा मामला था उसके बारे में आप वेल नोन है। फिलहाल स्थिति ये है कि जो चार्जशीट है वो दाखिल हो गई है और अंतिम चार्जशीट दाखिल होते ही रिजल्ट पर निर्णय ले लिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। आयोग के अध्यक्ष की ओर से एसटीएफ ने 24 अगस्त को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके बाद जो अभ्यर्थी हैं वो चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी लेकर बुधवार को आयोग के अध्यक्ष से मिले थे। एक सप्ताह में परिणाम देने की बात कही गई थी, लेकिन तीसरे दिन निर्णय ले लिया गया है, यानी कि बहुत जल्दी परिणाम आपके सामने होगा। और जो 13 विषय हैं जिनके लिए मतलब जो फाइनल रिजल्ट जारी हो चुके हैं उनकी नियुक्ति भी बहुत जल्दी होने वाली है। इस बात की सूचना भी प्राप्त हो रही है। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी आ रही है, ठीक है, तो तैयारी आप लोग करते रहिए। आने वाले समय में आपको कई सारी शिक्षक भर्तियां देखने को मिलेंगी और आप अगर चयनित होना ही चाहते हो तो टॉप पर रहना, ठीक है, तैयारी को अच्छे से करते रहो। और इसी के साथ देखो, एक गुड न्यूज और भी है कि 3 माह में शुरू होगी खाली पदों पर भर्ती, 6 माह में मिलेगी नियुक्ति पत्र। तो भर्तियों में लेट लतीफी पर सीएम योगी ने दिए हैं निर्देश। सभी विभागों से हफ्ते भर में मांग लिया गया है ब्यौरा और समय से भर्तियों के लिए खुद सक्रिय हुए मुख्यमंत्री। और खबर यह है कि आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के संग 21 सितंबर को बैठक भी करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्दी भर्तियां आने वाली हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। सरकारी विभागों को भर्तियों में लेट लतीफी पर युवाओं की नाराजगी को देखते हुए सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों में रिक्त पदों पर 3 माह में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर 6 माह में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों से 1 सप्ताह में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। सरकारी विभागों में भर्तियों के लटके रहने और 5 वर्ष संविदा पर नियुक्ति के प्रस्ताव के विरोध में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रदेश भर में जो बेरोजगार हैं वो जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। सुबह टीम 11 की बैठक में सीएम योगी ने रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दे दिया है। उन्होंने मुख्य सचिव सहित सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को 1 सप्ताह में रिक्त पदों का पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में तेजी के निर्देश देते हुए भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष ढंग से संचालित करने के निर्देश दे दिए हैं। तो कुल मिला के कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने दावा किया है, आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखा गया है कि प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि 3,526 भर्तियां की गई हैं मार्च 2017 से लेकर अब तक। ये कौन कौन सी भर्तियां हुई हैं तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। बड़ी भर्तियों में अब तक पुलिस महकमे में 1,37,523 की भर्ती हुई है। बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706, लोक सेवा आयोग के माध्यम से 26,103, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 28,622, चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में समूह ख ग और घ में 8,526 और भी बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। तो ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल पर। जिससे भी जुड़े हुए हैं जुड़ जाइए और वहां पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी और नई वैकेंसीज भी आने की पूरी सूचना मिल रही है। जैसा कि आप अपने सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो राज्य कर्मचारियों के 12,64,000 से अधिक पदों में करीब 3.5 लाख पद खाली हैं और शिक्षकों के जो रिक्त पद हैं उसको भी जोड़ा जाए तो आंकड़ा लगभग 5 लाख के पार जाता है। तो 5 लाख से अधिक पद खाली हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि अगर ये भर्ती हो रही है अगले 6 महीने में लगभग 5 लाख युवाओं को अगर नौकरी मिले तो ये बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल
हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद इस मामले को संज्ञान में लिया है और ये बातें आपके सामने निकल के आ रही हैं। जो 5 साल का संविदा वाला मैटर था उस पर क्या कहा है उप मुख्यमंत्री ने, तो देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में बताया कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में 5 वर्ष की संविदा शुरू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। तो इस पर भी स्पष्टीकरण सरकार ने दे दिया है कि 5 साल का संविदा वाला जो मैटर है उसको शुरू करने का कोई भी कोई मंशा सरकार की नहीं है, न ही रिटायरमेंट की आयु सीमा 50 वर्ष होगी। नौकरी में संविदा की अनिवार्यता को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई भी नियम पारित नहीं किया गया है और न ही भविष्य में किया जाएगा। सरकारी नौकरी की जो प्रक्रिया पहले थी वही आगे भी रहेगी। और पीएम के जन्मदिन के अवसर पर विपक्ष द्वारा तमाम जिलों में हुए विरोध प्रदर्शन में उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से बौखलाया विपक्ष। खैर एनीवे, तो यहाँ पर बेसिकली बात ये कही जा रही है कि जो अभी भी जो नियम चल रहे हैं वही रहेगा और सरकारी नौकरी की जो प्रक्रिया पहले थी वही आगे भी रहेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये बातें कही गई हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के द्वारा। और जीआईसी में देखिए एलटी ग्रेड के नए जो पद हैं, नए पद नहीं नई भर्ती आने वाली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रदेश के जीआईसी में एलटी ग्रेड के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की ओर से सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों यानी जीडी को पत्र भेजकर उनके मंडल के जीआईसी में खाली एलटी शिक्षकों के पदों का अध्याचन मांगा है। खाली पदों का ब्यौरा सप्ताह भर के भीतर तलब किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि ब्यौरा मिलने के साथ ही उसका सत्यापन करके जल्दी यूपीपीएससी को नियुक्ति की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। यानी कि एलटी ग्रेड की एक नई भर्ती आने वाली है, तैयार रहिए। और अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर अंजना गोयल द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजे गए पत्र में कहा गया कि वो एलटी ग्रेड के खाली पदों का विषयवार, संवर्गवार, आरक्षणवार विवरण उपलब्ध कराएं। तो नई भर्ती के लिए भी तैयार हो जाइए आप लोग एलटी ग्रेड की। और जो लोग चयनित हो चुके हैं एलटी ग्रेड में उनकी नियुक्ति पत्र उनको जो नियुक्ति पत्र भी देने की जो प्रक्रिया है वो तेजी से चल रही है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी बोर्ड में हाई स्कूल कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा के अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 29 और 30 सितंबर को होगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 29 और 30 सितंबर को होगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं, प्रैक्टिकल एग्जाम। और यूपीपीसीएस 2018 का जो परिणाम आया है वो काफी अप्रत्याशित है। हिंदी माध्यम के छात्र काफी कम चयनित हुए हैं। तो अब इसको लेकर लोगों ने माने कि जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदी माध्यम में ही हो पीसीएस की परीक्षा। तो पीसीएस 2018 का अप्रत्याशित परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर कुछ बदलावों की मांग की है। इसके साथ ही अन्य परीक्षाओं को लेकर आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार की भी मांग की गई है। तो अभ्यर्थियों की ओर से प्रौद्योगिकी छात्र संघर्ष मोर्चा की मीडिया प्रभारी अवनीश पांडे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि पीसीएस परीक्षा केवल हिंदी माध्यम से कराई जाए। पीसीएस 2018 की कापियों का विज्ञापन के अनुरूप पुनर्मूल्यांकन हो, साथ ही हिंदी और अंग्रेजी माध्यमिकी यानी कि हिंदी और अंग्रेजी मीडियम की जो कापियां होती हैं उनका मूल्यांकन अलग अलग एक्सपर्ट से कराया जाए और संशोधित परिणाम जारी किया जाए। प्रारंभिक परीक्षा को मात्र छठवीं परीक्षा मानकर रद्द के सापेक्ष 20 गुना या आवेदित अभ्यर्थियों के 20 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाए। यानी कि जो अभी 13 गुना कर दिया गया है उसको 20 गुना करने की बात की जा रही है। और भी तमाम मांगे हैं। तो ये सारी मांगे इसलिए की जा रही हैं ताकि जो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं उनका भी भला हो सके। फिलहाल प्रदेश सरकार ने 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और 6 माह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन उच्च शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पुरानी भर्तियां अब तक फंसी हैं और हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए इन भर्ती संस्थाओं के चक्कर लगा रहे हैं। उम्मीद है कि प्रदेश के सरकार के निर्देश के बाद नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कराई जा चुकी है। लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का वहां पर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है और फाइल जो है वो शासन में अटकी हुई है। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर भर्ती अटकी हुई है। 1303 पदों पर भर्ती के लिए निदेशालय ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अध्याचन भेजा था। अभ्यर्थी खुश थे कि आयोग अब विज्ञापन जारी करेगा, लेकिन रिजर्वेशन को लेकर मामला फिर से अटक गया है। तो ऐसी तमाम भर्तियां हैं और अब इसमें तेजी आएगी, इस बात की उम्मीद लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं। और दिल्ली हाईकोर्ट का सरकारी और निजी हाई स्कूलों को एक निर्देश दिया गया है कि गरीब छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए
मोबाइल और इंटरनेट मुहैया कराया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि डिजिटल उपकरण के साथ ही इंटरनेट पैक की लागत ट्यूशन फीस का हिस्सा नहीं होगी। ये उपकरण EWS या वंचित वर्ग के छात्रों को निजी और सरकारी स्कूल मुफ्त देंगे। निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के तहत उपकरण व इंटरनेट पैक की खरीद पर आई तर्क संगत लागत की प्रतिपूर्ति राज्य से हासिल करने के योग्य हैं, भले ही राज्य इसे छात्रों को मुहैया नहीं कराता है। तो देखो यहाँ पर बात कही गई है, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय विद्यालयों समेत सभी सरकारी और निजी स्कूलों को ऑनलाइन कक्षा के लिए गरीब छात्रों को गैजेट्स और इंटरनेट पैक मुफ्त मुहैया कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उपकरण और इंटरनेट उपलब्ध न कराना भेदभाव और डिजिटल रंगभेद जैसा है। कोर्ट ने कहा कि इसकी अनुपलब्धता से एक ही कक्षा के गरीब छात्रों में हीनता का भाव पैदा होता है, उनके दिल और दिमाग को पहले जैसा नहीं रहने देगा। मतलब उनमें जो हीनता की भावना है वो नहीं आनी चाहिए, और इसके लिए ये निर्देश दिए गए हैं कि अब जो वंचित वर्ग और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको मोबाइल और इंटरनेट मुफ्त में मुहैया कराया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं, और गैजेट्स और इंटरनेट पैक मुफ्त मुहैया कराने का निर्देश दिया गया है। और पूरी खबर आप पढ़ सकते हैं कहाँ पर, हमारे फेसबुक पेज पर। 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो होती रहेगी। शिक्षकों और कर्मचारियों को बुला सकेंगे स्कूल। मामला दिल्ली के सभी स्कूलों का है। दिल्ली के सभी स्कूल अब 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। पढ़ाई का नुकसान न हो इसलिए ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियां जारी रहेंगी। स्कूल शैक्षणिक गतिविधियों और अन्य कार्यों के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को बुला सकेंगे। दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। हालांकि पूसा रोड स्थित स्प्रिंग डेल्स स्कूल की प्रिंसिपल अमिता मूलावट्टल ने कहा कि उन्होंने 22 सितंबर के बाद 9वीं से 12वीं के बच्चों को स्कूल बुलाने की तैयारी की थी। अभिभावकों की सहमति लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भेजे गए थे, लेकिन 7 से 8 अभिभावक ही बच्चों को स्कूल भेजने को राजी हुए। तो फ्रेंड्स, कल एग्जाम है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको नहीं देखा है, देखना चाहते हैं, तो इसके लिए जो ई-बुक है वो आपको मिल जाएगी बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में। मतलब कि जो पेपर आया था बिल्कुल वही देखने को मिलेगा, और उसका जो सलूशन है वो भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसे परचेज करके वॉच कर सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।